हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा अभी मैंने आपको इसे फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्वालिटी का मीन्स क्या होता है, कंट्रोल का मीन्स क्या होता है और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है। इसमें मैं आपको कुछ वेरिएशंस बताना चाहती हूँ, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। बेटा फिलहाल के लिए अभी आप जनरली बस ये देखिए कि हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब जैसे सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, जरूरी तो नहीं है ना हमारा प्रोडक्ट हमेशा सही निकले। कुछ गलतियां भी तो हो सकती हैं, कुछ एरर्स भी तो आ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएशंस। कि जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट में कुछ चीजें सही नहीं निकली। ठीक है, चलो देखो क्या होता है उसमें। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड द सेकेंड वन इज योर असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन। ये क्या होते हैं, देखो कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन हमारे क्या होते हैं, बेस्ड ऑन रैंडम कॉजेज दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड अवॉइडेबल एंड ड्यू टू स्लाइट डिफरेंसेस इन प्रोसेसिंग। देखो कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन में क्या होता है कि जो डिफेक्ट, जो गलतियां हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, जिनका हमें पता ही नहीं चल सकता, जिनको हम एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, हम उनको खत्म ही नहीं कर सकते, तो वो कौन से होते हैं, कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि गर्मियां हैं, गर्मियां चल रही हैं। गर्मियों के मौसम में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हम ठंडी चीजें खाते हैं। ठीक है ना, और ठंडी चीजें खाते हैं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हम इन सब चीजों को ज्यादा लाइक करते हैं। लेकिन अगर मैं गर्मियों के सीजन में कोई भी चीजों को फ्रिज के बाहर रखती हूँ तो क्या होगा, वो खराब हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, मौसम की वजह से। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, हम उसको कुछ मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कोई सब्जी बनाई, ठीक है, हमने घर पे कोई सब्जी बनाई, मान लीजिए हमने छोले चावल बनाए, मैंने छोले की सब्जी बनाई, ठीक है, और मैं उसको फ्रिज में रखना ही भूल गई हूँ। ठीक है, और वो बाहर रखी हुई है, तो जितना मैक्सिमम टाइम वो हमारी फ्रिज के बाहर ही रहेगी, सब्जी खराब हो जाएगी ड्यू टू द सीजन, समर सीजन। तो वो क्या है कि हमें पता है कि वो खराब हो चुकी है और हम उसको हम उसको ठीक कर ही नहीं सकते हैं। वो खराब हो गई तो वो खराब ही हो गई है, चाहे रीजन कुछ भी हो, चाहे फ्रिज में रखना भूल गए हैं या जो मर्जी रीजन हो, मतलब हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मेन क्या है कि जो हमारा कोज है, जो वेरिएशन आई है हमारी उसमें, वो क्या आई है कि हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब आइडेंटिफाई का क्या मतलब हुआ, देखो इसमें मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हाँ चलो भाई मौसम की वजह से गर्मियां ज्यादा थी तो इसलिए वो खराब हो गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो खराब हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि किस वजह से खराब हो रही हैं और हम उनको ठीक भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या होती हैं कि वो कॉजेज जो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं, उनको अनअवॉइडेबल भी होते हैं और हम उनका कोई भी एलिमिनेशन भी नहीं कर पाते हैं, हम उनको एलिमिनेट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज इंक्लूडिंग इन योर कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन। चलो ये तो मैंने एक आपको जनरल एग्जाम्पल दे दिया कि खाने से रिलेटेड, लेकिन हम अगर अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, तो हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पेन है। इस पेन में मान लीजिए चलो आपके पास कुछ ऐसे पेन होंगे जिनकी बॉडी बहुत हैवी होगी। अब हैवी बॉडी का क्या करोगे, चेंज तो नहीं कर सकते, पेन ही चेंज करना पड़ेगा ना लास्ट में, कि हैवी बॉडी का पेन का क्या होगा, हैवी रहेगी वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो गया कि हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये तो चलो मैं बॉडी वेट की बात कर रही हूँ, और ये तो एक छोटा सा एक पेन का एग्जाम्पल है। अगर हम किसी मशीन की बात करते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, फैंस,
सेल फोन्स हो गए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बनाते हैं। अगर उसमें हमें जैसे मान लीजिए आपके पास प्रेसिंग मशीन होती है ना, गर्ल्स को सबको पता होगा प्रेसिंग मशीन मोस्टली आपने सुना होगा कि एक बार अगर वो खराब हो जाती है तो हमें शॉपकीपर क्या कहते हैं कि न्यू ही परचेज कर लो, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उसमें मतलब डिफेक्ट कहाँ है, उनको डिफेक्ट ही नहीं पता चलता है। तो एक बार की बात है, मेरे साथ सेम टू सेम ये केस हुआ था। मैंने जो प्रेसिंग मशीन परचेज की थी तो वो क्या हुआ, उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ, वो प्रेसिंग मशीन नहीं मतलब वर्क कर रही थी। तो मैंने शॉपकीपर को चेक कराया कि मे बी वो ठीक हो जाए। न्यू परचेज करने से पहले हम तो यही चाहते हैं ना कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है अगर वो ठीक हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। तो मैंने शॉपकीपर को दिखाया तो शॉपकीपर ने कहा कि मैम आप इसको मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, इसका डिफेक्ट पता करना थोड़ा मुश्किल होता है प्रेसिंग मशीन का, सो इट्स बेटर कि आप एक न्यू परचेज कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हैं कि क्या है, और हम उसके जो भी डिफेक्ट है उसको एलिमिनेट ही नहीं कर पाए हैं। तो कुछ इस टाइप के वेरिएशंस होते हैं जिनको हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। एंड द सेकेंड वन इज योर असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन। असाइनेबल वाले हमारे कौन से होते हैं, कैन बी प्रिसाइजली आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएशंस, कुछ ऐसे डिफेक्ट जो हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं और उनको एलिमिनेट भी कर पाते हैं। तो जिन डिफेक्ट्स को हम खत्म कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ ये गलतियां या ये डिफेक्ट हमारा इस वजह से आ रहा है, वो हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए ये जो आपकी बुक में है वो ये टॉपिक है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें क्या है बेटा आपका, द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इज द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन द साइज और द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। वेरिएशन इज द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। देखो वेरिएशन जो है एक ऐसी चीज है जो मैन्युफैक्चर होती है प्रोडक्ट में, क्योंकि अगर कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो हम तो इंसान ही है ना, हम अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे कभी तो ऐसा होगा कि गलतियां होंगी, कभी तो ऐसा होगा कि हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट आएंगे, एरर्स आएंगी। In the repeated process in industry is inherent and inevitable, so these variations are broadly classified as being due to two causes। तो वो हमारे two causes में होती है, एक तो chance causes और एक assignable causes, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया है। So this is one first one is your chance causes and this one is your assignable causes। ठीक है, तो ये बेटा थ्योरी है, वैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारा समझा चुकी हूँ। अब हम एक बार ये थ्योरी भी देख लेते हैं। सम स्टेबल पैटर्न और वेरिएशन और अ कांस्टेंट कॉस्ट सिस्टम इज इनहेरेंट इन एनी पर्टिकुलर स्कीम ऑफ प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन। So this pattern result from many minor causes that behave in a random manner. So the variation due to these causes is beyond the control of human hand and cannot be prevented or eliminated under any circumstances। कि अगर इस वेरिएशन में जो भी कोज हमारे होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो हमारे ह्यूमन हैंड के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं और हम उनको ना ही एलिमिनेट कर पाते हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस में। So one has got to allow for variation within this stable pattern, usually termed as allowable variation. So the range of such variation is known as the natural tolerance of the process। कि अगर इस तरह की कोई भी वेरिएशन हमारी आती है, इस तरह की कोई भी ऐसी वेरिएशन, कोई भी कॉजेज अगर आता है कि जिसको हम कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, हम उसको डिफेक्ट भी नहीं मतलब हम उसको एलिमिनेट ही नहीं कर सकते हैं, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, अलाउएबल वेरिएशन। और उनकी रेंज को हम, उन वेरिएशंस की रेंज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल टॉलरेंस ऑफ द प्रोसेस। सेकेंड इज जो असाइनेबल कॉज, इसमें क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन एट्रीब्यूट टू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस इज ड्यू टू नॉन रैंडम और सो कॉल्ड असाइनेबल कॉजेज विच इज टर्म्ड एज प्रिवेंटेबल वेरिएशन। जो एकदम रैंडम नहीं होते हैं, ठीक है, और जो हमारे असाइनेबल कॉज होते हैं उनको हम प्रिवेंटेबल वेरिएशन कहते हैं। असाइनेबल कॉज में क्रीप इन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस राइट फ्रॉम द अराइवल ऑफ द रॉ मटेरियल टू द फाइनल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। वो इसमें कह रहा है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, जब हम उसको फ्रॉम द अराइवल ऑफ द रॉ मटेरियल मीन्स जो भी हमारे पास ऐसे मटेरियल जो भी मतलब यूज्ड मटेरियल होते हैं, अनयूज्ड या अनयूज्ड मटेरियल जो भी हम यूज करते हैं, तब से लेके जब तक हम अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं उस टाइम तक जो भी हमारे पास डिफेक्ट्स आते हैं या जो भी कॉजेज आते हैं उनको रिमूव करना। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन आर
सब स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, न्यू टेक्निक और ऑपरेशंस, नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेशंस, रॉन्ग और इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मशीन्स, फॉल्टी इक्विपमेंट, अनस्किल्ड और इनएक्सपीरियंस टेक्निकल स्टाफ एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं कि अगर हम अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट है या जो कोई एरर आ रहा है वो किस रीजन पे आता है बेटा, कि अगर हमारे पास उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी टेक्निकल स्टाफ है, अगर वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, उसमें स्किल ही नहीं होंगे, तो डिफेक्ट आएगा ही आएगा। हमारे टेक्निकल स्टाफ का बेटर होना बहुत जरूरी है ना। एक जो हम रॉ मटेरियल उसमें यूज करें, जो भी रॉ मटेरियल आप उसमें यूज कर रहे हो वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, न्यू टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हो गलत नहीं होना चाहिए। रॉन्ग और इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मशीन, देखो जो भी हम मशीन, कितनी सारी मशीन्स हम यूज करते हैं ना अपनी फैक्ट्रीज में, उन फैक्ट्रीज में जो भी मशीन यूज हो रही है वो प्रॉपर हैंडल करना आना चाहिए, रॉन्ग वे में नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डिफेक्ट्स आते हैं। So these causes can be identified and eliminated and are to be discovered in a production process before it goes wrong. So before the production becomes defective. तो हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, और हम उनको गलत तरीके से जाने के लिए भी रोक सकते हैं। तो बेटा ये 2 कॉजेज मैंने आज आपको समझाए हैं। अभी फिलहाल थ्योरी में आपको यहीं तक पढ़ना है। ये इसके बाद एक टेबल है बेटा, चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन। ये आज आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने ये दोनों को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने जो भी इसमें डाउट होगा आपने मुझसे पूछना है। कल लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी और इसका एक ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड प्लीज 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 अपना नेम और रोल नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए बेटा। आपकी अटेंडेंस डेली काउंट हो रही है। मैं बार बार रिपीट इसलिए ही करती हूँ कि आप लोग अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करें, ठीक है। थैंक यू।